subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। ये जमात 8वीं के 10वें सबक रोबोट मशीनी इंसान जिसे मोहम्मद खलील साहब ने तहरीर किया है, इसके पहले वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 10 रोबोट मशीनी इंसान। पहली बात, किसी शख्स पर हद से ज़्यादा काम का बोझ पड़ जाए तो तंग आकर कहता है कि मैं आदमी हूँ, मशीन नहीं हूँ। अब मशीन कहना, आदमी को मशीन कहना ही रोबोट का मामला है। यानी अगर मुमकिन है कि बात बहुत ही से कामों को जल्द निपटाने की कोशिश में किसी के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि वो कोई ऐसी मैशा मशीन ईजाद की जाए जो इंसानों से ज़्यादा काम करे और ऐसे काम भी कर डाले जो इंसानों के बस में नहीं है। यानी रोबोट आप किसे कह सकते हैं? मशीनी इंसान को कह सकते हैं। रोबोट की ईजाद एक हैरत अंगेज़ कारनामा है। ये मशीन देखते ही देखते ढेर सारे काम पूरे कर देती है। झैल के मजमून में रोबोट के मुतालिक मालूमात दी गई है। देखिए, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे मुल्कों में रोबोटिक्स के ऊपर बड़े पैमाने पर तहक़ीक़ जारी है और इसी लिहाज से रोबोट जो है ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बनने जा रहा है। जैसे कि आज हम मोबाइल फ़ोन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानते हैं। जान पहचान मोहम्मद खलील 30 जनवरी 1944 को जौनपुर में पैदा हुए। वो साइंसी मजमून निगार की हैसियत से मुल्क की जानी पहचानी शख्सियत हैं। इनकी इब्तदाई तालीम इंटर कॉलेज जौनपुर में हुई और उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MSc और B.Ed की डिग्रियां हासिल की। इनके मज़ामीन मुख्तलिफ़ अखबारों और रिसालों में शाये होते रहते हैं। वो माहनामा साइंस की दुनिया दिल्ली के मुदीर भी रह चुके हैं। इनकी कई किताबें शाये हो चुकी है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर इन्हें कई एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं। रोबोट मशीन इंसान। थॉमस नामी एक नौजवान 1247 ईस्वी में अपने उस्ताद अल्बर्ट के घर गया। वहाँ दरवाज़े पर लटके हुए लोहे के हथौड़े को इसने उठाया और दरवाज़े पर 3 मरतबा दस्तक दी। दरवाज़े के पीछे की तरफ किसी के चलने की आहट सुनाई दी। इससे कुछ हैरानी सी हुई। नौकरानी मार्था के चलने की आवाज़ ऐसी न थी। क्या इसकी उस्ताद ने कोई नई नौकरानी रख ली? वो ये सोच ही रहा था कि दरवाज़ा खुला। अब इसमें तस्हीह कर लीजिए ये जो ईस्वी सन दिया गया है। थॉमस ने इस अनजानी औरत को सलाम किया और अंदर दाखिल हो गया। औरत ने अजीब सी आवाज़ में सलाम का जवाब दिया। औरत के चेहरे पर कोई तासुर न था और इसकी आवाज़ बनावटी सी मालूम होती थी। अब देखिए, यहाँ पर ये जो आवाज़ बनावटी मालूम होना, हो सकता है कि रिकॉर्डेड आवाज़ हो या फिर उसे वॉइस कमांड के ज़रिए अंदर से कोई दे रहा हो और वो जो नौकरानी है, अब यहाँ नौकरानी का नाम भी दिया गया है, लेकिन मार्था के बजाय कोई और भी हो सकता था। लेकिन जब यहाँ बताया गया कि आवाज़ बनावटी मालूम हो रही है, उससे महसूस होता है कि शायद वो रोबोट हो। अंदर आकर औरत एक कुर्सी पर बैठ गई और फिर अचानक बोली, तुम्हारा उस्ताद लाइब्रेरी में था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। थॉमस ने देखा कि इसके होंठ तो हिले नहीं है, मगर इसकी आवाज़ निकल रही है जो मुंह की जगह इसके सीने से आती हुई लग रही थी। यानी होंठ ना हिलना ये इस बात की तरफ इशारा है कि मार्था जो है एक रोबोट है और एक स्पीकर लगा हुआ है उसके सीने में, जहाँ से रिकॉर्ड की हुई आवाज़ बाहर निकल रही है। थॉमस ने इसे कोई भूत प्रेत समझा और पास रखी हुई एक छड़ी से इस औरत की पिटाई शुरू कर दी। अब देखिए, यहाँ पर थॉमस जो है उसके लिए नया तजुर्बा था और उसने जैसे ही देखा कि उसके जो आवाज़ अलग तरीक़े से आ रही है तो उसे लगा कि ये कोई भूत प्रेत है और उसने एक छड़ी उठाई और उस औरत की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की आवाज़ सुनकर बुज़ुर्ग उस्ताद भागा हुआ कमरे में आया, लेकिन इस वक्त तक औरत बेजान हो चुकी थी। इसके जिस्म के मशीनी टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे। यानी जान लीजिए कि वो एक रोबोट ही थी जिसे इंसान बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन थॉमस उसे पहचान नहीं पाया और उसने लकड़ी लेकर उसकी धुनाई कर दी और वो बेजान जो मशीन थी उसके टुकड़े हो गए।
थॉमस का उस्ताद अल्बर्ट चिल्लाया, ओ बेवकूफ़, तुमने मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। असल में वो इंसान का बनाया हुआ पहला रोबोट था। अब ना तो अल्बर्ट की इस औरत का कोई निशान ही बाकी है और ना ही इसके बनाए जाने के बारे में कोई जानकारी है। इस वाक़े का ज़िक्र बस किताबों में रह गया है। यानी ये एक कहानी नुमा किताब में इसका ज़िक्र आया था रोबोट का, जो अल्बर्ट जो मार्था का ज़िक्र कर रहा था या थॉमस ने जिसकी पिटाई कर दी थी, तो उसके बारे में मालूमात तो मौजूद नहीं है। 1495 ईस्वी में इटली के साइंसदान लियोनार्डो दा विंची ने भी एक इंसान नुमा रोबोट बनाया जो बैठ सकता था, हाथ पैरों को हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। यानी 1495 में लियोनार्डो दा विंची, ये बहुत ही मशहूर एक साइंसदान है, स्कॉलर है, और इन्होंने भी एक रोबोट नुमा इंसान नुमा रोबोट बनाया था। और वो कौन कौन सी हरकत कर सकता था? बैठ सकता था, हाथ पैर हरकत दे सकता था और गर्दन हिला सकता था। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।